हेलो दोस्तों। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पीओ का और क्लर्क का फॉर्म भरने की सोच रहे हैं और अगर आप परेशान हैं कि इन फॉर्म्स में क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड होने वाले हैं, क्या फोटो का साइज क्या रहेगा जो आपको अपलोड करना है, सिग्नेचर का साइज क्या रहेगा, उसकी डायमेंशंस क्या रहेंगी, इसके अलावा लेफ्ट थंब या राइट थंब इम्प्रेशन क्या अपलोड करना है, और सबसे मेन दिक्कत हैंड रिटन डिक्लेरेशन उसको अपलोड करना है, उसका क्या फॉर्मेट रहेगा, उसको किस तरह से अपलोड करना है, ये सारी दिक्कतें अगर आप लोग फेस कर रहे हैं, आप इन सब की वजह से परेशान हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। हम विस्तार से जानेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पीओ और क्लर्क के फॉर्म में हमको कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कैसे करने हैं, क्या तरीका होगा करने का, वो सब हम इसमें जानने वाले हैं। ठीक है। तो चलते हैं, फटाफट हम पेज पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे गाइडलाइंस हमको दी गई हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी जो पीओ का इन्होंने जारी किया था नोटिफिकेशन है, वही नोटिफिकेशन है। ठीक है, और इसी नोटिफिकेशन से हम क्या करने वाले हैं, अभी इसमें से देखेंगे हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और किस तरीके से करने हैं। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट हम पेज नंबर 15 पे नोटिफिकेशन के, जहाँ पर इन्होंने सारी गाइडलाइंस दी हुई हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। अगर हम देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बी फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन। एक कैंडिडेट को जरूरी होगा कुछ चीज़ों को अपने पास रखना, जिसमें शामिल है एक स्कैन्ड डिजिटल इमेज, यानी कि आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, एक आपका सिग्नेचर होना चाहिए, एक आपको अपना लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन। यानी कि जब आप एसबीआई पीओ का फॉर्म भरेंगे, जब आप एसबीआई पीओ का ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद, जब आप फॉर्म भरना अप्लाई करेंगे, आप अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो सब है वो सब डालने के बाद फिर आपसे वहाँ पर जो कुछ ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं, जो हर एक डॉक्यूमेंट, चाहे आप कोई सा भी फॉर्म ऑनलाइन भरते हो, कुछ ना कुछ आपसे वहाँ पे अपलोड करने के लिए मांगता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ के फॉर्म में जो आपको चीज़ें अपलोड करनी होंगी, उसमें सबसे पहले आपको अपना फोटो अपलोड करना पड़ेगा, फिर आपका सिग्नेचर होगा, उसके बाद आपका लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन आता है, और लास्ट में हैंड रिटन डिक्लेरेशन आता है। ठीक है, ये चार चीज़ें ही आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, इसके अलावा कुछ भी अपलोड नहीं करना होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारा जो लेफ्ट हैंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन का फॉर्मेट क्या होगा। तो आपके पास अगर आपने नोटिफिकेशन डाउनलोड किया हुआ है तो वहां से देख सकते हैं, और अगर आपने नोटिफिकेशन डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो आप स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आपको क्या चीज़ अपने हाथ से लिख के अपलोड करना होगा। तो उसमें देखो लिखा हुआ है आई, फिर यहाँ पे आपको ब्लैंक में नेम ऑफ द कैंडिडेट आएगा, एंड फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी। Hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required. The signature, photograph and left hand thumb impression is of mine। ठीक है, तो ये आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन है। आपको इसी फॉर्मेट में इसको क्या करना होगा, एक ब्लैंक व्हाइट पेपर पे लिखना होगा और उसका स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, इसको आप जेपीजी फॉर्म में अपलोड कर सकते हैं। अभी आगे आगे गाइडलाइंस आएंगी, हम देखते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर पार्ट नंबर बी में देखिए लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, यानी कि आपको बाएं हाथ के अंगूठे का एक निशान भी क्या करना होगा, अपलोड करके देना होगा। क्या करना होगा मेरा दोस्त, बाएं हाथ का अंगूठा आपको क्या करना होगा, अपलोड करना होगा। बाकी तीसरा जो हमारे पास आता है फोटोग्राफ। यहाँ पर आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं, फोटोग्राफ का जो साइज है 4.5 cm इंटू 3.5 cm दिया हुआ है। अब आप बोलेंगे मेरे भाई कि हम तो डिजिटल इसको अपलोड करने वाले हैं, तो इसको हम कैसे नापेंगे। तो मेरे दोस्त परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आप अपना फोटोग्राफ स्कैन कर लेंगे, आप उसको क्रॉप ड्रॉप करके, जब आप उसका मतलब आप प्रॉपर एक जो पासपोर्ट साइज का फोटो बना लेंगे, उसकी जो डायमेंशंस आपको फोटो को रखनी होंगी वो 200 गुणा 230 पिक्सल्स की रखनी होंगी। यानी कि जो फोटो का डायमेंशंस यानी कि लंबाई और जो चौड़ाई होता है वो 200 और 230 रखना है, 200 बाई 230 पिक्सल। ठीक है, आप इसको अपने सिस्टम पे बड़ी आसानी से, अगर आप लैपटॉप से भर रहे हैं, फोन से भर रहे हैं, अलग अलग ऐप रिसाइजर, फोटो रिसाइजर आते हैं, वहां पे आप इसको सेट कर सकते हैं। अगर आप किसी कंप्यूटर से या लैपटॉप से फोन भरेंगे, फॉर्म भर रहे होंगे, तो उसमें ऐप रहते हैं एक, जैसे इसका लैपटॉप में आजकल गैलरी वाला जो ऐप आता है, ठीक है, वहाँ से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से रिसाइज कर सकते हैं। अगर हम फोटो के साइज की बात करेंगे तो आपका 20 से 50 केवी का फोटो होना चाहिए। यानी कि केवीज में आपका फोटो जो होगा वो 20 से 50 केवी का होगा, और उसकी जो डायमेंशंस होंगी वो 200 बाई 230। मेरे भाई इतनी आपको प्रीफर करनी है। ध्यान रहे, मेन चीज हमारा जो फोटो का साइज होगा वो 20 से 50 केवी होना चाहिए।
और इससे ज़्यादा कुछ भी दिक्कत नहीं होती है, बड़ी आसानी से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सिग्नेचर की, मेरा दोस्त बहुत ज़रूरी चीज़ आती है सिग्नेचर अपलोड करने के बारे में। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जो सिग्नेचर हम करने वाले हैं वो ब्लैक पेन से करें या उसको ब्लू पेन से करें, ठीक है। काला पेन यूज़ करें सिग्नेचर में या फिर नीला पेन यूज़ करें, क्योंकि पिछली कई बार ऐसा देखा गया है, कई बार जो एप्लीकेंट होते हैं उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि सिग्नेचर में उन्होंने पेन गलत यूज़ किया होता है। तो मेरे दोस्त आपने क्या करना है, यहाँ पे साफ-साफ दिया हुआ है, एप्लीकेंट को साइन करना पड़ेगा व्हाइट पेपर के ऊपर, यानी कि एक सफ़ेद पेपर लेना है, सादा प पेपर लेना है, उस पर आपने साइन करना होगा और ब्लैक इंक पेन का यूज़ करना होगा। कौन-सी मेरे दोस्त? काला, ठीक है? ब्लैक पेन आपने यूज़ करना है, उससे आपने क्या करना है, सिग्नेचर करना होगा। और सिग्नेचर के लिए जो साइज़ दिया हुआ है, जब आप इसका अपलोड कर रहे होंगे तो आपका फाइल साइज़ 10 से 20 केबी का होना चाहिए और बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है कि कैपिटल लेटर्स में आपका सिग्नेचर नहीं होना चाहिए, ठीक है? और जो फाइल का साइज़ होगा वो 10 से क्या होना चाहिए, 20 केबी होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान रखें। वहीं अगर हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन की, एक बार सिग्नेचर में आप लोग दोबारा से देख लीजिए, ब्लैक पेन, ठीक है? अगर आप सिग्नेचर व्हाइट पेपर पे करके अपलोड करेंगे तो उसका जो पेन यूज़ करेंगे आप वो ब्लैक होना चाहिए, ठीक है? अगर हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन की, तो लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन आप चाहे व्हाइट पेपर पे करेंगे, ठीक है? आपका जो थंब आप लगाएँगे स्कैन करने से पहले वो व्हाइट पेपर पे लगा होना चाहिए और इंक चाहे आप ब्लैक इंक यूज़ करें, ब्लू इंक यूज़ करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन क्या होगा, व्हाइट पेपर पे बाएँ हाथ के अंगूठे का निशान ही लगाना है मेरे दोस्त, गलती से दाएँ हाथ का मत लगा देना। यहाँ पर चीज़ें अपडेट नहीं होती हैं, एक बार अपलोड हो जाती है और फॉर्म की आप सबमिट कर देते हो, फीस तो करेक्शन के चांस बहुत कम हो जाते हैं मेरे दोस्त, तो गलती ना करें, एक बार में फॉर्म भरें, गलतियाँ ना ही करें तो बढ़िया है हुआ, ठीक है। अगर हम डायमेंशंस की बात करते हैं, 240 बाई 240 पिक्सल का डायमेंशन है और उससे भी मेन अगर हम फाइल साइज की बात करते हैं मेरे दोस्त, 20 से 50 केबी का अगर आपका फाइल साइज है तो बड़ी आसानी से आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अगर हम बात करते हैं हैंड रिटन डिक्लेरेशन की, आपको डिक्लेरेशन आपने देख ही लिया होगा, जिसने नहीं देखा है दोबारा से देख ले। आपको अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है, ठीक है मेरे दोस्त, किसी से लिखवाने मत बैठ जाना ये चीज़। आपको आपकी खुद की हैंड राइटिंग से पूरा हैंड रिटन डिक्लेरेशन जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लिखना है। अब बात करते हैं मेरे भाई इसको लिखना कैसे है, मतलब किस कलर के पेन से लिखना है, ब्लू पेन से, ब्लैक पेन से। तो आप लिख सकते हैं एप्लीकेंट को डिक्लेरेशन इंग्लिश भाषा में लिखना होगा। और हाँ, ये चीज़ भी बता देता हूँ, आपका जो डिक्लेरेशन है वो जैसा लिखा हुआ था इंग्लिश भाषा में सेम वैसा ही इंग्लिश भाषा में लिखना है और साफ-साफ लिखना है एक व्हाइट पेपर के ऊपर और ब्लैक इंक से। किससे लिखना है मेरे दोस्त? ब्लैक इंक से आपको लिखना होगा इसको। ये मैंने क्या कर दिया? ठीक है। क्या करना होगा आपको? ब्लैक इंक से क्या करना होगा? लिखना होगा, ठीक है? और फ़ाइल का टाइप क्या रहेगा अपलोड करने के लिए? जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में आपको इसको अपलोड करना पड़ेगा और साइज़ कितना रहेगा? 50 से 100 केबी का। जो डिक्लेरेशन का साइज़ है वो 50 से 100 केबी रहेगा मेरे दोस्त। अब मुझे लगता है कि आपको क्लियर होगा कि आपको अपना जो फ़ोटो है, सिग्नेचर है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको किस फॉर्मेट में एसबीआई पीओ का फॉर्म भरने के लिए या एसबीआई क्लर्क का फॉर्म भरने के लिए अपलोड करना होगा। एक बार मैं फिर लास्ट में जाने से पहले बता देता हूँ मेरे दोस्त, ब्लैक पेन यूज़ करना है, चाहे आप अपना सिग्नेचर अपलोड कर रहे हो, चाहे आप क्या कर रहे हो अपना लेफ्ट हैंड सॉरी आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन दे रहे हो, यानी कि 100 लिखा हुआ घोषणा पत्र आप अगर दे रहे हैं तो भी ब्लैक पेन यूज़ होगा और अगर आप सिग्नेचर कर रहे हैं अपना अपलोड तब भी क्या होगा, ब्लैक पेन ही यूज़ होगा। कोई भी गलती ना करें, बहुत ध्यान से मेरे भाई ध्यान रखें। एक तो फॉर्म काफ़ी महँगा है, साल में 1 बार आता है, गलती होती है, तो फॉर्म अगर रिजेक्ट हो जाता है तो बहुत ज़्यादा दुःख होगा, क्योंकि ऐसा मौका बार-बार नहीं आता है। तो कुछ भी करने से पहले मेरे भाई सोच समझ के करें, ज़्यादा जल्दबाज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। 16 तारीख लास्ट डेट है। अगर हम बात करते हैं क्लर्क के फॉर्म की तो 7 तारीख लास्ट डेट है। अच्छा खासा टाइम है और इतना फॉर्म अगर हम बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्म भरने के लिए तो बहुत आसान वेबसाइट है। बहुत आसानी से मतलब जो आईबीपीएस ऑनलाइन वाली वेबसाइट है उसी पर इसका फॉर्म भरा जाता है। अभी तक आपने पिछले अगर कुछ बैंक के फॉर्म भरे होंगे सेम वही प्रोसीजर है, बस 1-2 क्या होता है, 1-2 अलग जानकारी पूछ लेता है, ज़्यादा कुछ अलग है नहीं। तो मेन चीज़ यही है, आप कोई गलती ना करें, ध्यान से करें। बाकी इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। जल्दी मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ में और अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है और भरना चाहते हैं, तो मेरे भाई जितना जल्दी हो सके भर लीजिए, जितना जल्दी भरते हैं, थोड़ा बहुत तो फ़ायदा मिलता है लास्ट में, ठीक है? कहीं न कहीं पे फ़ायदा मिल सकता है, तो बस एक बार यही है कि आप इसको क्या करें फटाफट हाँ, मेरे जो हमारा चा एक चीज़ और है,
एक चीज़ इसी वीडियो में बात कर लेते हैं फटाफट। जो एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है? अगर हम बात करते हैं प्रीलिम्स के एग्ज़ाम की, तो मेरे भाई इंग्लिश लैंग्वेज में 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, यही चेंज हुआ है। बाकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 30 क्वेश्चन हो जाएँगे और रीजनिंग एबिलिटी में भी आपके क्या हो गए मेरे दोस्त, 30 क्वेश्चन हो गए। प्री का एग्ज़ाम में हमारे पास पैटर्न चेंज हुआ है। से जो इंग्लिश के पैटर्न में मुख्य चीज़ आई है, चेंज हुई है, मतलब सॉरी मेंस के एग्ज़ाम में। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, उनका जो नंबर होता था पहले 40 नंबर के होते थे, घट के 20 नंबर का रह गया है। और जो जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन आते थे, वो मेरे दोस्त बढ़ गए हैं। मतलब वो 60 क्वेश्चन हो गए हैं, उनका नंबर भी कितना हो गया है? 60 हो गया है। तो बाकी चलो ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए थे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, @hi आई एम अंकित। इस पर मैं आपको इसी तरह की आपके काम की जो वीडियोस होती हैं, आपको जो आपके बैंकिंग सेक्टर में आपके काम आएंगी, ठीक है? सॉरी, आप अगर बैंकिंग एस्पायरेंट हैं या फिर किसी अन्य गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहे हैं, तो इसी तरीके की काम की वीडियोस जो आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं, ज्ञानवर्धक होती है, आपको कहीं न कहीं थोड़ी-सी सहायता करेंगी, मैं इस चैनल के माध्यम से अपलोड करता रहूँगा। और इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल में पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर वीडियो में आपको दी गई न जानकारी पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ में। मैं आपका भाई अंकित, मिलते हैं बहुत जल्द, ठीक है? धन्यवाद।